कृषि पशुपालन मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि राज्य में अभी जिले स्तर पर ही गौशालाओं का संचालन हो रहा है। अभी विभाग प्रयास होगा कि प्रखंड तक में इसका संचालन हो, वे बेहतर तरीके से गौ सेवा करते दिखे। इसमें विभाग अहम रोल अदा करेगा। आज हसांग स्थित पशुपालन विभाग के सभागार में गौ सेवा आयोग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने गौ सेवा आयोग के प्रयासों की सराहना भी की। आयोग द्वारा सांची के अलग अलग प्रखंडों की महिलाओं के लिए आयोजित गोबर प्रसंस्करण और प्रशिक्षण कार्यक्रम को उन्होंने प्रभावी बताया। कहा है कि इससे उसकी आर्थिक समृद्धि के द्वारा खुलेंगे, स्वरोजगार मिलेगा। ऐसे प्रयासों को हर प्रखंड तक ले जाने में विभाग जरूरी सहयोग देगा। मौके पर उन्होंने गोबर प्रसंस्करण और प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित महिलाओं के बीच प्रमाण पत्र भी बांटे। इस दौरान विधायक राजेश कच्छप, गौ सेवा आयोग अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद, अध्यक्ष राजू गिरी, पशुपालन निदेशक किरण पीसी सहित विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे। प्लेटफॉर्म दिया जाए, बाजार दिया जाए, झारखंड का खुद का भी ब्रांड है, पलाश के माध्यम से हो या और अन्य आजकल ऑनलाइन भी अगर चीज़ें लोगों को दिखती हैं तो ऑर्डर्स महिलाओं को मिलते हैं, उनको हैंड होल्डिंग करके इसे व्यावसायिक रूप से अपने लिए कैसे इस्तेमाल करके महिलाओं को सेलेक्ट किया जाए। हमारी महिलाएं जब समृद्ध हो जाएंगी तो हमारा परिवार समृद्ध होगा, हमारा देश समृद्ध होगा। तो इसी लोगों के साथ, इसी आस्था के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और बहुत जल्द आने वाले सभी जिलों में, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से प्रत्येक जिले में लगभग 200 महिलाओं का चयन करके हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट के जरिए पूरे राज्य में लगभग 5,500 से भी ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे और उनके जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण हो। और आपने पूछा कि उनको बाजार किस प्रकार से मुहैया कराया जाए, तो हम लोग दोनों स्तर पर समन्वय की भूमिका में रहेंगे, बैंकों से भी बातचीत करेंगे और आज के दिन में अमेजन, फ्लिपकार्ट ऐसे कई माध्यम हैं कि सारी चीज़ों का भी, रक्षाबंधन का दिन है, राखी भी तैयार होती है गोबर प्रसंस्करण से। और सबसे ज़्यादा कि हम वन आच्छादित प्रदेश है, वनों की कटाई को रोकने की दिशा में ये प्रयोग अभिनव प्रयोग साबित होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित। उपाध्यक्ष भाई राजू गिरी जी, विभाग निदेशक श्रीमती किरण पासी जी, विभाग के अन्य सभी पदाधिकारीगण, मंच के सामने उपस्थित इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और आप सर्टिफिकेट ले रही हैं, वैसी हमारी बहनें, मीडिया के साथीगण और बैंक के भी कुछ प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे। बहुत विस्तार से इस आयोग के क्रियाकलाप पर और इन महिलाओं को ट्रेनिंग देने के मकसद पर हमारे भाई राजू जी और बहुत ही अच्छे कुछ सुझाव हम लोगों के साथी विधायक राजेश कच्छप जी से मिला। विभाग के मंत्री होने के नाते मैं सबसे पहले तो गौ सेवा आयोग को, चेयरमैन और उपाध्यक्ष दोनों लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही इनोवेटिव कार्यक्रम यहाँ किया, एक ट्रेनिंग कराई और जो इस आयोग से आम जन को जोड़ने के लिए आप लोगों ने जो वेबसाइट के माध्यम से डोनेशन से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अलग तरह का आपने प्रयास किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये बहुत सफल होगा। आज रांची की महिलाएं ट्रेन हुई हैं 200 की संख्या में। यह कार्यक्रम हर जिले तक पहुंचे, इसके लिए विभाग आप लोगों को हर तरह से सहयोग करेगा। अरे हाथ उठाइए। आगे गौ सेवा आयोग की बात करें तो मुझे लगता है जो संख्या अभी हम लोगों को 23 गौशालाओं की संख्या पता चलता है, मुझे लगता है जिस प्रकार से हम लोगों के यहाँ गाय माता है उसके हिसाब से गौशाला की संख्या बहुत ही कम। हमारा प्रयास ये होगा और आयोग को ये निर्देश भी होगा कि हर प्रखंड में गौशालाएं चलें और अच्छे रूप से चलें, सशक्त रूप से चलें और जो तमाम शिकायतें ट्रैफिकिंग या तरीके की आती हैं वो किसी भी तरह से झारखंड में ना आए। गोबर से क्या क्या लाभ है किसानों को, आम घरों को, ये हम सभी जानते हैं। बायोगैस के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती है
तो हर जगह इसकी उपयोगिता है, लेकिन इसे व्यावसायिक रूप से महिलाओं को जोड़ना एक बहुत अच्छा पहल है और आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त हो, इसके लिए यह ट्रेनिंग बहुत आगे जाएगा। महिलाओं को उन्होंने अपने सरल शब्दों में यह बताया कि ये ट्रेनिंग के बाद अपने रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। बैंक के भी प्रतिनिधि हैं यहाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आयोग इसके लिए भी प्रयास करेगा कि जो महिलाएं यहाँ ट्रेन हो रही हैं उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम लोग यह आयोग या विभाग एक माध्यम बनेगा ताकि उन्हें आसानी से पूंजी जो है उपलब्ध हो और इस ट्रेनिंग को लेकर के अपने वो जीवन में अपनी आर्थिक उन्नति भी सुनिश्चित करें और इस राज्य को भी आगे बढ़ने की ताकत दें। इन चंद शब्दों के साथ एक बार फिर से पूरे डिपार्टमेंट को, आयोग को बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसको बेकार माना जाता था, मतलब बेकार तो नहीं, लेकिन भी उसका उतना उपयोग नहीं हो पाता था। तो उससे हम लोग बहुत तरह का सुंदर सुंदर उसका ये क्या बोलते हैं, दिया वगैरह सब बनाना, उसका उपयोग मतलब ज़्यादा उसका जो है वो सब सीखे, जिसकी वजह से हम लोग को ये मिला तो अच्छा लगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो होगा, कुछ घर में भी हम लोग अगरबत्ती वगैरह बना के यूज कर सकते हैं, इससे हम लोग रोजगार भी कर सकते हैं। कितने दिनों की ट्रेनिंग थी आपकी? 5 दिन। तो क्या इस प्रशिक्षण से आप क्या बोलते हैं, सहमत हैं? सहमत है, हम लोग को बल्कि बहुत अच्छा भी लगा। रोजगार मिलने की आशा है, आशा भी है और हम लोग को ये करके बहुत ही अच्छा लगा। तो मतलब बाजार इसको बनाने के बाद बाजार में क्या रहता है, कहाँ जाती है? थोड़ा सा तो है, लेकिन हम लोग को तो उधर बाजार नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ इधर तो सरकार भी बाजार के लिए उपलब्ध करवा रही है, शायद करवाए। अगर इतना आगे बढ़ी है तो आगे भी करवाएंगे। आप लोग ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोग क्या करना होगा, क्या तो दूसरा से कर लेना, दूसरा से कर लेना। इनसे एक परिचय बता दीजिए। क्या नाम है आपका? परिचय, मेरा नाम नीलम गुप्ता है, मैं बेगूसराय। अभी तक बनाई हैं कुछ? हाँ, बनाए हैं, गणपति बाबा बनाए हैं बहुत, और क्या बोलते हैं, दिया बत्ती सब बनाए हैं, अगरबत्ती सब बनाए हैं। तो कुछ माल बिका भी है, कहीं बेचे भी हैं? नहीं, अभी हम लोग इसका ट्रेनिंग लिए हैं 5 दिन का। अभी मंत्री जी ने आपको ये प्रमाण पत्र दिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ? मलिका देवी। तो आगे क्या करने का सोचे हैं आप लोग? उससे क्या रोजगार पाएंगे, क्या? तो हम लोग सोचे हैं कि आगे इसको और आगे बढ़ाएं इसको, और दीदी लोग भी और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, उसको भी और शामिल करेंगे। यहाँ तुमको क्या लगता है कि कौन नया है, पुराना है, कि तुमको बढ़िया से बोले कि इतना बहुत है ये थोड़ा से है। आइए, हम गोबर के बारे में जानकारी मिला हम लोग को कि किस टाइप का बनाना है, कैसे खिलौना हुआ, मतलब सामग्री जो सजावट में भी आ सकता है। और गोबर के बारे में भी, जैसे कि घर गोबर पहले तो बहुत कोई लिखते थे, लेकिन आजकल उतना लिख नहीं पाते है ना। उसके बारे में अगर जानकारी मिलता है तो हम लोग बता सकें कि गोबर से हम क्या क्या बनाएं। आप क्या क्या बनाए गोबर से? गोबर से हम लोग जितना मतलब भगवान की चीज़ रहता है, जैसे गणेश जी थे, हाँ, शिवलिंग भी थे, बहुत कुछ सामान मतलब बनाए, फूल वगैरह सब भी बनाए, दिया बत्ती, और जो उपयोग करते हैं हम लोग दिया जलाते हैं ना, और अगरबत्ती सब जलाते हैं, उसका उपयोग करने के लिए हम लोग को मतलब ये सब दुकान में जाए तो अच्छा है। गोबर का चीज़ शुद्ध होता है। आप लोग को ट्रेनिंग दिया गया, उसके बाद आप लोग क्या कर कीजिएगा, क्या ट्रेनिंग के माध्यम में आप लोग क्या करना है? आगे अगर कुछ मिलता है तो हम लोग कर सकते हैं वैसा। हम लोग क्योंकि एक जन से नहीं ना होता है, क्योंकि समिति हम लोग पूरा बने हैं सर। अच्छा, समिति क्या? हाँ, क्या नाम है? सुनीता गुप्ता। चलो, थैंक यू। थैंक